हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो अवयव है उस टॉपिक के बारे में और साथ ही साथ जो क्रिया विशेषण है उसके बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम लोग जो है वो सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग सभी के जो है वो पहचान पढ़ लिए में संज्ञा सर्वनाम भी हो गया। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अवयव के बारे में। अवयव होता क्या है इसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहला बात है कि इसका डेफिनेशन जो है वो है क्या, वास्तव में उसको इस पर समझते हैं। तो जिस शब्द रूप से या जिस शब्द रूप में लिंग, वचन या कारक या पुरुष के कारण जो है कोई भी विकार पैदा ना हो, यानी कोई भी बदलाव ना हो, तो उसको हम बोलते हैं अवयव। यानी अगर मान लीजिए कि लिंग, वचन, कारक या पुरुष के कारण अगर कोई भी बदलाव, इसमें कोई भी बदलाव ना हो इस चीजों में, तो उसको हम बोलते हैं अवयव। जैसे कि अभी, तब, जब लिखा हुआ है, ये सब लगने से इसके सब्जेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा इसके लगने से या न लगने से। तो लगने से अगर चेंज नहीं हो तो उसको हम बोलते हैं जो है वो क्या चीज, अवयव। ये अवयव जो है अभी इसका कुल मिलाकर के प्रकार जो है वो 4 है। इसमें कि पहला प्रकार है जिसका नाम है क्रिया विशेषण, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, और तीसरा जो है वो आपका है समुच्चय बोधक, और चौथा जो है वो विस्मयादि बोधक। यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। उसके बाद है यहाँ पे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े थे इंग्लिश में। हिंदी में अवयव के भेद जो है वो 4 होता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि अवयव के भेद कितने होते हैं। ठीक है। दूसरा है क्रिया विशेषण जो है वो क्या है, तो क्रिया विशेषण के बारे में बात करेंगे हम लोग, लेकिन संबंध बोधक और समुच्चय और उसके अलावा विस्मयादि। संबंध बोधक में संबंध बताएगा, रिलेशन बताने का काम करेगा, तो उसको हम बोलेंगे संबंध बोधक अवयव, जिसमें कार्य से ये संबंध को बताएगा। उसके साथ ही साथ जो समुच्चय बोधक है, उस समुच्चय बोधक कंजंक्शन को बोलते हैं, तो ये जोड़ने का काम करता है। इतना केवल समझना है कि जोड़ने वाला चीज जो है वो आएगा आपका क्या चीज में, तो वो आएगा समुच्चय बोधक में। और विस्मयादि बोधक में जो दुख सुख है या एक्सप्रेशन है, ठीक ना, उस एक्सप्रेशन को बताने का काम करेगा। जैसे जवाब हुआ या उसके अलावा सैड हुआ, ठीक ना, खुशी या जो दुख है, इसको जो है ये बताने का काम करेगा। इसमें एक्सक्लेमेशन का साइन लगा होगा, जिससे आसानी से आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, विस्मयादि बोधक कहते हैं। ये हो गया इसमें एक्सक्लेमेशन साइन। समुच्चय बोधक में जोड़ने वाला अगर कोई शब्द होगा, की से लगा हुआ या फिर तो लगा हो या उसके अलावा जो लगा हो, ये सब जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ संबंध बोधक में संबंध बताने का काम करेगा। विशेषण के बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में समझना है। क्रिया विशेषण क्या है, तो जिस अवयव से किसी क्रिया की विशेषता बताई जाए, या फिर सिंपल समझिए कि क्रिया की विशेषता का बोध होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्रिया विशेषण। यानी ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता हो वो क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, यहाँ, वहाँ, धीरे, जल्दी। इसमें कुछ क्रिया के प्रकार हम लिखे हुए हैं। क्रिया के प्रकार जो होते हैं वो कुल मिलाकर होता है 4, और ध्यान रखना अवयव के प्रकार भी कितना होता है, 4 होता है। तो दोनों के प्रकार 4 है, ध्यान रखिएगा। विशेषण के प्रकार में हम लोग पीछे पढ़े थे तो वो भी 4 ही था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक था कि विशेषण के प्रकार भी 4, अवयव के प्रकार भी 4, क्रिया विशेषण के प्रकार भी 4। लेकिन समझना है कि प्रश्न इसी से पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन इनमें से मतलब विशेषण जो है रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक। पहचानना बहुत ही आसान है, थोड़ा समझना पड़ेगा। रीतिवाचक विशेषण उसको बोलते हैं जो प्रश्न जो है वो कैसे के सेंस में आप लगा के देखिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि रीतिवाचक विशेषण क्या होता है। जैसे कि वह फटाफट बोलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको प्रश्न में ले सकते हैं कि वो कैसे बोलता होगा, तो फटाफट बोलता है। कैसे बोलता है, फटाफट बोलता है। तो कैसे अगर पहचान ले तो वो रीतिवाचक में होता है। रीति जो होता है, अगर मान लीजिए कोई मेथड अगर चेंज हो जाए, नहीं कहते कैसे चेंज हो गया या कैसे बदला, तो कैसे मतलब रीति कैसे बदला है, तो कैसे बदला, कैसे का मतलब हुआ कि यहाँ पे लगा हुआ कुछ शब्द जैसे फटाफट लगा हुआ है कि वह बोलता है, सीधे अगर रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन वह फटाफट बोलता है। ये फटाफट जो शब्द है यही कहलाएगा आपका क्या चीज, क्रिया विशेषण। वो कैसे बोलता है, फटाफट बोलता है। कैसे बोलता है, धीरे बोलता है, तेज बोलता है, ठीक है। ये शब्द लगा रहेगा तो पहचान जाइएगा, ठीक है, कि ये जो है वो रीतिवाचक है। दूसरा बात जो है वो है स्थानवाचक। स्थान नाम से पता चलता है, स्थान मतलब होता है जो प्रश्न आपको पूछे कि कहाँ। स्थानवाचक जो
स्थान को बताएगा वो उसमें है कहाँ लगा, कहाँ से प्रश्न बनाइएगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि ये जो है स्थानवाचक का उदाहरण है। जैसे मैं खेलता हूँ, सीधे रहा मैं खेलता हूँ और ये पूछे कि तुम कहाँ खेलते हो, तो मैं यहाँ खेलता हूँ, वहाँ खेलता हूँ, बाहर खेलता हूँ, अंदर खेलता हूँ। तो ऐसा जो बाहर अंदर वाला शब्द सब है, यहाँ वहाँ जहाँ ऊपर नीचे आगे भीतर अंदर, ये सब बात जो होगा वो आ जाएगा स्थानवाचक। प्रश्न लगा के देखना है कि रीतिवाचक में रीति के चेंज हो गया तो कैसे, स्थान तो कहाँ, किस स्थान पे आना है, कहाँ आना है, तो ये कहाँ पे, ये बड़ा बात हो गया। उसके बाद था कालवाचक। काल मतलब समय से पता चलता है कि काल का मतलब होता है समय, और ये समय का बोध कराएगा मतलब कब, ठीक ना। मैं खेलता हूँ, सीधे अगर मैं खेलता हूँ तो कब खेलते हो, तो मैं शाम को खेलता हूँ, तो शाम सुबह दिया नहीं है ना, तो शाम जो हो गया कि मैं अभी खेलता हूँ। इस तरीका का शब्द जो है ये आ जाएगा इसमें कालवाचक। काल जो है वो कब का बोध कराएगा, समय, यानी किस समय में आना है, नहीं कब आना है, कब जाना है। इस प्रकार कब से आप रिलेट कीजिएगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि ये जो है वो कालवाचक का उदाहरण है। ऐसा उदाहरण से कुछ सेंटेंस दिया होगा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा ये जो है वो क्रिया विशेषण है। अगला है चौथा नंबर का जो लास्ट है वो है परिमाणवाचक विशेषण। ये क्या होता है, जब प्रश्न कितना के शब्द में उठाना है, कितना, जैसे मैं थोड़ा अधिक खाऊं, तुम थोड़ा अधिक खाओ, तुम थोड़ा अधिक खाओ, इसमें थोड़ा जो है ये क्या है, या बहुत अधिक खाओ, तो बहुत जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा परिमाण। तो कितना तो बहुत, कितना तो कम, कितना तो पूरा यानी पूर्णतः, या थोड़ा या पर्याप्त यानी मेरे लिए पर्याप्त है। उसके अलावा है काफी, कुछ ले लो, ठीक ना। तो कुछ जो है कितना, कितना के साथ जब भी आंसर मिलेगा तो वो कहा जाएगा, आपको प्रश्न पूछा है कितना, तो वो हो गया आपका परिमाणवाचक। और परिमाण में ध्यान रखना है, परिमाण में कितना, कालवाचक में समय में कब, और उसके अलावा था आपका, उससे पहले था स्थान यानी कहाँ, और रीति में कैसे। तो पहला जो ऊपर में बात लिखा गया था वो था अव्यय। अव्यय क्या था कि वह शब्द रूप था जिसमें यानी जिसके जो है शब्द में लिंग वचन और कारक पुरुष के कारण कोई अगर बदलाव ना होता हो, कोई परिवर्तन ना होता हो, विकार नहीं उत्पन्न होता हो, तो उसको बोलते थे हम लोग अव्यय। तो अव्यय जो है इनके चार प्रकार के, क्रिया विशेषण, ठीक ना, जिसको बोलते हैं वर्ब, उसके अलावा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। ये चार था जिसमें संबंधवाचक संबंध को जोड़ने का काम करेगा, संबंध बताएगा, समुच्चयवाचक जोड़ने के लिए शब्द की जो लगा होगा, उसके अलावा विस्तारी बोधक जो ज्वा और सेंटेंस को बताएगा, ये उसके अलावा और भी चीज को बताएगा। साथ ही साथ क्रिया विशेषण क्या है, तो वह सब जो क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण के चार प्रकार था, इसमें पहला था रीतिवाचक। रीति मतलब कभी चेंज नहीं होगा, कैसे, ठीक ना, मतलब अगर बदल गया तो कैसे बदला, तो कैसे का शब्द का उत्तर देगा उसको रीतिवाचक। स्थानवाचक कहाँ और कालवाचक यानी कब के रूप में प्रश्न पूछिए अपने से खुद से, तो पता चल जाएगा कि कौन सा वाचक है, लास्ट में है आपका कितना। तो इसको इस तरीका से हम लोग जो है आसानी से पहचान सकते हैं कि ये किसका प्रकार है, ठीक है। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, बाकी की हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।